हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जैसे कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं बार बार ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के अंदर, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपको अच्छे खासे ग्रेड चाहिए, ट्रिपल सी की तैयारी करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो उसके बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे, बार बार रिपीट और घुमाकर पूछे जाने वाले जो सवाल रहते हैं, मैं उसको थोड़ा आपके सामने लेकर आया हूं। जो 20 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसके इसलिए मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे कि हमारा पहला सवाल ये है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम साइज क्या है? मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कम से कम कितना आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पर कम जूम करने की बात कर रहा है, तो ए है 5% और बी का आता है 10 और सी में आता है 15 और डी में 20। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप कम से कम 5 न्यूनतम साइज, मतलब जूम का कम से कम साइज इसका 5 कर सकते हैं आप। 5 से कम आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम नहीं कर सकते। तो दूसरा सवाल यह है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? मतलब दूसरा सवाल यह है, सबसे छोटा कंप्यूटर है मतलब कौन सा है? ये वाला इस में आता है ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी मैक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे छोटा कंप्यूटर है बी वाला, सेकंड नंबर पर आता है मैक्रो कंप्यूटर। ये सबसे छोटा वाला कंप्यूटर माना जाता है। और यहाँ पर जो तीसरा सवाल जो आया है, मैं आपको बता दूं इसे कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तभी तो ये लिब्रे ऑफिस वर्क करता है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। आप इसे ओपन करके देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके से इस पे आप वर्क कर सकते हैं। ये इसका हो गया सही, ट्रू। और यहाँ पर मिलता है कि 4 नंबर क्वेश्चन पे MICR का पूर्ण रूप क्या है? मतलब MICR का लॉन्ग फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉर्डिंग, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बोथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। मतलब इसका जो सही जवाब जो होगा ए वाला होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। ये MICR बैंक के कामों में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो अभी 5वां क्वेश्चन ये है कि QR कोड का अर्थ क्या है? QR कोड का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में आता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, बी में आता है क्विक रिकॉर्डर कोड और सी में आता है क्विक रजिस्टर कोड और डी में आता है नॉन ऑफ दिस। तो इसका QR कोड का अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ए वाला। आप इसे याद करके रख लीजिए, क्योंकि बार बार यही सवाल आपसे पूछा जाता है। QR कोड का अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। और छठा क्वेश्चन यह है कि यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ name@india.com वैध ईमेल पता है क्या? ये पूछ रहा है कि इस तरीके से जो ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये वैध है, क्या ये सही पता है? तो ये बिल्कुल सही पता है। ईमेल के अंदर नेम @ और जैसे कि @gmail.com इस तरीके से रहता है, और ये जो ईमेल है ये पता बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ये ट्रू हो जाता है। और 7 नंबर क्वेश्चन यह है, मैं आपको बता देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन में मिलता है UPI किसके द्वारा डेवलप किया गया है? और ऑप्शन ए में मिलता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडियन पेमेंट गेटवे और ऑप्शन डी RBI। UPI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा डेवलप किया गया है, इससे ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ये वाला ये बिल्कुल सही जवाब है। फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या आता है।
एईपीएस में ई का पूर्ण रूप क्या है? एईपीएस में ई का पूर्ण रूप ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में इनेबल और ऑप्शन डी में नॉन ऑफ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं एईपीएस का पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जो एईपीएस फिंगरप्रिंट के माध्यम से मनी विड्रॉल करने में मदद में आता है, एईपीएस इसे ही कहा जाता है। एईपीएस का आपको एग्जाम के अंदर अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है। एईपीएस का पी का क्या अर्थ होता है, एईपीएस में यस का क्या होता है, एईपीएस में ए का क्या होता है, ई का क्या होता है। एईपीएस में पूरा लॉन्ग फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपसे बहुत जरूरी है कि आप लॉन्ग फॉर्म याद करना जरूरी समझे। एईपीएस का यहाँ पर जो ई का पूर्ण रूप होता है इनेबल, सी नंबर वाला इनेबल, यहाँ पर एईपीएस का इनेबल सी नंबर वाला करेक्ट होता है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर ए वाला ट्रू हो जाता है। और 10वां क्वेश्चन में आता है पहला सर्च इंजन कौन सा है। आपसे बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है। ऑप्शन ए में आता है याहू, ऑप्शन बी में आता है आर्ची, ऑप्शन सी में आता है गूगल और ऑप्शन डी में आता है नॉन ऑफ। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ऑप्शन बी में जो आर्ची लिखा हुआ है पहला सर्च इंजन इसे ही माना जाता है और ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 में मिलता है उमंग ऐप में कितने भाषाओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 10 और ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 6। और यहाँ पर आपको मिलता है उमंग ऐप्स के अंदर 13 भाषाओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपको 13 भाषाओं का उपयोग किया जाता है उमंग ऐप्स के अंदर, ये आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। और क्वेश्चन नंबर 12 उमंग ऐप्स में यन का पूर्ण अर्थ बताइए। ऐसे ही यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है उमंग में यम का बताइए, ये का बताइए, जी का बताइए। ऐसे ही घुमा फिरा कर ट्रिपल सी के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए कि आपको इसकी तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि उमंग ऐप्स के अंदर यहाँ पर पूछा गया यन का पूर्ण अर्थ बताइए। यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं ए में न्यू एज, ऑप्शन बी में नेशनल, ऑप्शन सी में न्यू, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ। यहाँ पर ऑप्शन ए में मिलता है न्यू एज, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उमंग ऐप्स में यन का पूर्ण अर्थ होता है न्यू एज यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में मिलता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या है। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ए में डीओसी, और ऑप्शन बी में ओडीएस, ऑप्शन सी में ओडीपी डॉट और डी के अंदर डॉट सीएलएस एक्स। यहाँ पर जो इसका एक्सटेंशन जो मिलता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, यहाँ पर ओडीएस मिलता है, डॉट ओडीएस। यहाँ पर डॉट नहीं आया, फिर भी यहाँ पर डॉट रहता है, डॉट ओडीएस। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 में मिलता है पीओएस का फुल फॉर्म क्या है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि फुल फॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं ट्रिपल सी के बारे में, तो यहाँ पर आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में पावर ऑफ स्विच, ऑप्शन बी में पॉइंट ऑफ सेल और ऑप्शन सी में पार्ट ऑफ सेल और ऑप्शन डी में नॉन ऑफ। यहाँ पर इसका जो सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी पॉइंट ऑफ सेल, ये बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको बता दूं ये पॉइंट ऑफ सेल, इसे याद करके, क्योंकि बार बार यही सवाल आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला पॉइंट ऑफ सेल बिल्कुल सही जवाब है। और ऑप्शन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे सवाल यह है कि यूएसएसडी सेवा के लिए क्या डायल करें। जैसे कि मोबाइल के बारे में भी सवाल रहते हैं और ईमेल के बारे में, एमएस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सब कुछ
मिलाकर ट्रिपल सी में आपसे पूछा जाता है कि ऐसा मत समझिए कि मोबाइल के बारे में डायल का नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल ये सवाल आपसे आते रहते हैं। USDK सेवा के लिए क्या डायल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए *121#, बी में *123#, सी में *99# और सभी। और यहाँ पर इसका सही जवाब होता है सी नंबर वाला *996। इस तरीके से इसका जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 16 में मिलता है JPG फाइल फॉर्मेट के लिए है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये 2 यहाँ पर सही हो जाता है। JPG फाइल फॉर्मेट के लिए ही है ऑप्शन नंबर ये 2। और क्वेश्चन नंबर 17 में मिलता है ATM और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? आपसे यहाँ पर जो पूछा गया क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 और ऑप्शन नंबर बी 4 डिजिट और ऑप्शन नंबर सी 3 डिजिट और ऑप्शन नंबर डी 6 डिजिट। यहाँ पर इसका जो जवाब है सी नंबर वाला 3 डिजिट का। जैसे कि हमारा डेबिट कार्ड हो, उसके बैक साइड में जो 3 डिजिट का CVV लिखा होता है उसके बारे में ये पूछ रहा है। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो उसके कितने अंक होते हैं, वो कितने साल तक एक्सपायर नहीं होता, उसके बारे में भी आपसे इस एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। इसकी आपको तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। अभी इसका CVV का पूछा गया तो यहाँ पर सी नंबर 3 CVV 3 डिजिट के होते आप कह देना। क्वेश्चन नंबर 18 में MS वर्ड में कम से कम जूम कितना किया जा सकता है? जैसे कि MS वर्ड में कम से कम जूम 10% किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर 5% किया जा सकता है और MS वर्ड ऑफिस के अंदर 10% किया जा सकता है। इस तरीके से आपको ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी क्वेश्चन है, आपको इसे याद करना ज़रूरी है। ये एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर ए में मिलता है स्टैटिक IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी में मिलता है डायनेमिक IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी में मिलता है यूनिक IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी में मिलता है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया ये एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता, तो यहाँ पर सवाल ए नंबर ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है स्टैटिक IP एड्रेस। स्टैटिक IP एड्रेस जैसा कि आधार UCL के लिए या फिर आधार केंद्र चलाने के लिए और कुछ भी यूज लाने के लिए स्टैटिक IP एड्रेस मांगा जाता है। स्टैटिक IP एड्रेस एक ही रहता है, मतलब वो डायनेमिक के जैसा चेंज नहीं होता है। उस स्टैटिक IP करते हैं वो प्रतिदिन नहीं बदलता। अगर बदलने की बात आई तो डायनेमिक IP एड्रेस है, बट यहाँ पर यह एड्रेस प्रतिदिन नहीं बदलता। इसके बारे में पूछा गया तो स्टैटिक IP एड्रेस आप कह देना। और स्टैटिक IP एड्रेस डायनेमिक एड्रेस और इसके बारे में आपको जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह के आपको सवाल मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में कुल कितने मेनू होते हैं? आप कभी लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करके देख लीजिए और उसे गिन लीजिए कितने मेनू होते हैं। यहाँ पर जो सवाल है ऐसे सवाल हम राइटर तो यूज़ करते हैं, MS ऑफिस भी यूज़ करते हैं, उसके हर मेनू में क्या क्या होता है सब पता है, अपन कितने मेनू होते हैं हर किसी को ये भूल पड़ जाती है कि कितने होते पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में कुल कितने मेनू होते हैं, ये आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे जो छोटे छोटे नज़र आते हैं। वहाँ पर हमें याद नहीं आते, हम इसे नज़रअंदाज कर देते, बाद में हमें इससे कुछ गलत लिख देते और हमारे परसेंटेज और ग्रेड कम हो जाता। ऑप्शन नंबर ए में मिलता है 5 मेनू रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में 8 मेनू रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में 10 मेनू रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी में 11 रहते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रोग्राम कुल 11 मेनू रहते हैं। आपको इस बात का याद रखना बेहद ज़रूरी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू
मेनू है आपको याद रखना चाहिए। और एक बार लिब्रे ऑफिस के और MS ऑफिस के कितने मेनू रहते हैं आपको देख लेना चाहिए और उनकी अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। इसी तरह ये जो 20 इम्पोर्टेंट बनाए गए क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये इसमें के पूरे बड़ी मेहनत से बनाए गए, मतलब ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपको ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम के अंदर। वीडियो देखे हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट कैसा आना चाहिए इसके बारे में आप बताइए। ट्रिपल-सी के बारे में नए अपडेट आते रहते, नए क्वेश्चन के ऊपर हम वीडियो बनाते रहते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।